नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज भिलाई से एक बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है। हमारी स्पेशल एपिसोड जिसका शीर्षक है जवाब तो देना होगा। नगरपालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिन्हा का बेबाक अंदाज। भोजराम सिन्हा ने महापौर नीरज पाल को दी है खुली चुनौती। इंटरव्यू में भोजराम ने भिलाई नगर निगम को एटीएम मशीन, पेवन ब्लॉक, वर्चुअल गार्डन और सफाई ठेके को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यह खास बातचीत चाणक्य न्यूज इंडिया के स्टेट हेड सादिक राजा से हुई। चलिए देखते हैं यह खास इंटरव्यू। सबसे पहले चाणक्य न्यूज उनका तहे दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताया के कार्यकाल में भिलाई नगर निगम में लगभग 87 के तहत गार्डन थे, पर आज भिलाई नगर निगम में उसकी स्थिति बद से बदतर है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो कि सन 2000 में नगर पालिक निगम बन गया और तब से लेकर के अब तक इस शहर के अंदर में लगभग 87 उद्यान जो हमारे शाडा कार्यकाल के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के समय के थे, जो कि आज इस शहर सरकार की नकारता का स्वरूप है कि आज पूरे के पूरे उद्यान हमारे बद से बदतर हो गए, जंगल की स्थिति में बन गए हैं और क्षेत्र में रहने वाले लोग और वहाँ के बच्चे उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसके साथ ही जो वर्टिकल गार्डन है जो शहर सरकार जगह जगह पे लगाई है, कुछ कुछ जगह में देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट तो वो हट गए हैं और कुछ जगह में तो सिर्फ नाम मात्र है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वास्तविक तौर पे जो नगर निगम के अंदर में जो उद्यान है, जो कि साडा कार्यकाल से हमारे शहर के लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और हमारे बच्चों के खेलने के लिए जो उद्यान थे, जो वास्तविक तौर पे जिसमें उनको विकास करना था, लेकिन किसी भी प्रकार का विकास न करते हुए शहर के अंदर में ये वर्टिकल गार्डन का एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार का स्वरूप इस शहर के मेयर ने पैदा किया है। आप पूरे बीच में आपने देखा होगा कोसन नाला जुनवानी स्थित एक वर्टिकल गार्डन जो कि एक हवा से गिर गया, लगभग 25 से 30 लाख रुपए का हुआ वर्टिकल गार्डन था। आज आप देख लीजिए, ओवरब्रिज के नीचे में जो वाल बनी हुई है उसमें वर्टिकल गार्डन है, पूरे सूख के बंद हो चुके हैं। मेरी जानकारी में भी आया था कि 80 लाख रुपए के वर्टिकल गार्डन लगाए गए थे। वो आप नगर निगम के अंदर में आइए, नगर निगम की स्थिति देख लीजिए, वर्टिकल गार्डन की स्थिति देख लीजिए। महापौर जी बड़े गर्व के साथ में आई लव भिलाई करके सेक्टर 5 में एक वर्टिकल गार्डन 25 लाख रुपए का बनाए थे। आज वो वर्टिकल गार्डन ये स्थिति में है कि खाली आई लव भिलाई दिख रहा है, वर्टिकल गार्डन गायब हो चुका है। इस शहर की शहर सरकार ने और शहर के मेयर के द्वारा वर्टिकल गार्डन के नाम पर पूरे गार्डनों को बद से बदतर करने का काम और वर्टिकल गार्डन के तहत में इन्होंने शहर के अंदर में वर्टिकल के नाम पर भ्रष्टाचार करने का काम, वो भी उस मद का जिस मद से भारत सरकार स्वयं 15 फाइनेंस से उस पैसे को देती है, उस पैसे का बंदरबाट करने का काम किए, जो कि नई शहर के अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होता है। और हमारे शहर के लोगों को जो वास्तविक में जिसके उद्यान में बच्चों को घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, वो उद्यान आज जंगल की स्थिति में है, जो कि बहुत बड़ा पाप करने का काम इस शहर की सरकार ने किया है। जी, जहाँ तक कि भी भिलाई नगर निगम में पेवन ब्लॉक का मुद्दा बहुत जोरों पर है, इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, निरंतर विपक्ष सामान्य सभा में पूरे दस्तावेज के साथ में, सामान्य सभा के सदन के अंदर में, सभापति के बीच में, महापौर की पूरी टीम के बीच में और नगर निगम के पूरे अधिकारियों के साथ में के बीच में और पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी इसके साथियों के बीच में साक्ष्य के साथ में बताना चाहते हैं कि इस पूरे 3 साल के अंदर में लगभग 40 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक इस शहर में लगे हैं। लेकिन किस जगह में लगे हैं, कहाँ लगे हैं, पेवर ब्लॉक के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है उजागर हो रहा है, उस पर भी महापौर जी संज्ञान लेने से बचते हैं और महापौर जी इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कमिटमेंट या किसी भी प्रकार की सफाई देने तक का काम भी नहीं करते हैं। हम विपक्ष के लोग कई बार महापौर जी से कहे, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है महापौर जी, तो आप भिलाई के अंदर में श्वेत पत्र जारी करिए और श्वेत पत्र जारी करके आप बताइए लोगों को कि इस शहर के अंदर में पेवर ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर आप जिस दिन पेवर ब्लॉक का श्वेत पत्र जारी करके लोगों को बताएंगे, हम चैलेंज करते हैं आपके मीडिया के मार्फत से, आपके चैनल के मार्फत से, आप एक बार खाली श्वेत पत्र जारी करिए, हम एक एक चीज के दस्तावेज दिखाएंगे आपको। आपने इस शहर के अंदर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, इस शहर के अंदर में किस तरह से आपने लूटा है, वृक्षारोपण के नाम पे लूटा है, आपने पेवर ब्लॉक के नाम पे लूटा है,
आप डामरीकरण रोड संधारण के नाम पे लूटा है, लगभग सफाई के नाम पे लूटा है, लगभग भिलाई की जनता को 250 करोड़ रुपए से इस 4 साल के अंदर में लूटने का काम इस शहर के मेयर ने किया है। जैसा कि भिलाई में सफाई का टेंडर मेरे ख्याल से लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास था, परंतु अब वो नया टेंडर बढ़ के 60 से 65 करोड़ हो गया। फिर भी यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा सी गई है। मवेशियों के लिए कहाँ दफनाए, क्या उसको निष्कासित करे, इसका कोई भी साधन नहीं। इसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, सन 2001 से लेकर सन 2005 तक नीता लोधी जी महापौर थी शहर की और राम इकबाल मिश्रा जी इस शहर के सभापति थे। पूरे 5 साल तक नगर निगम में सफाई का काम हुआ है, वो भी 6 जोन, रिसाली भी हमारे साथ था, मात्र 1.5 करोड़ रुपए में हुआ है। 2005 से लेकर 2010 तक तत्कालीन विधायक विद्यारतन भसीन जी और सभापति थे लुमेश्वर चंद्राकर जी, उन्होंने पूरे शहर के अंदर में हर घर भिलाई, हर घर सफाई, सबसे सुंदर हमारी भिलाई का नारा देकर के उन्होंने सफाई कराया, तो 4-4 करोड़ के अंदर में किया। 2011 से लेकर 2015 तक ऐसा क्या हुआ कि वो टेंडर बढ़ करके 14 करोड़ रुपया हो गया और 2015 से लेकर 2020 तक वो टेंडर 23 करोड़ रुपया हो गया और 2020 से लेकर के 21-22 से लेकर के आज तक वो टेंडर अब हमारा 65 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि नगर निगम रिसाली एक अलग जोन बन चुका है, अलग नगर निगम बन चुका है। मात्र 4 जोन का सफाई का टेंडर 65 करोड़ रुपए इन लोगों ने कर दिया है, जो निश्चित एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और निरंतर इस बात को हम लोग सदन के अंदर में रखते हैं। उसके बाद भी बहुमत ना होने के बाद भी सभापति जी बहुमत से पास कर देते हैं और उसमें महापौर जी के इशारे पे काम चलता है। शहर को भ्रष्टाचार के चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। शहर में सफाई कम, नगर निगम के अकाउंट की सफाई ज़्यादा की जा रही है। पशु पक्षी जहाँ पे मृत पाए जाते हैं उसके निष्पादन के लिए भिलाई नगर निगम द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? इस पूरे कार्य के लिए इस नगर निगम की सरकार को सम्मान करना चाहिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में छोटे से छोटे 14 नगर निगम हैं, जिसमें भिलाई को छोड़ करके बाकी नगर निगमों में यहाँ के मृत मवेशियों को और मृत जानवरों को और मृत कुत्तों को या बिल्लियों को निष्पादन करने के लिए हर नगर निगम के पास अपना कुछ ना कुछ उनको डिस्पोज करने का व्यवस्था है। लेकिन ये पूरे भिलाई में कहीं पे भी किसी भी जगह में ऐसी स्थिति इन लोगों ने नहीं बनाई है। अभी कुछ दिन पूर्व आज से 2016-17 में 1 करोड़ की लागत से जामुल के आगे एरी के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको पूरे जितने भी मवेशी वहाँ उसको डिस्पोज होता है, उसको जला करके डिस्पोज करने का काम है। लेकिन आज तक वहाँ के पूरे सामान तंत्र मंत्र सब चोरी हो चुके हैं, वहाँ बिजली कनेक्शन तक नहीं ले पाए हैं। और महापौर जी को है क्या, सेक्टर 5 से आना है, एटीएम भिलाई नगर निगम में बैठना है, दिन भर में एटीएम में पैसा कमाना है और रात को हाथ झाड़ते हुए निकल जाएंगे और बोलेंगे बताओ शहर की जनता कितना भी करो, दिन भर बैठा हूं, उसके बाद भी बोलते हैं कि कुछ करता नहीं है। बैठने का काम ये अच्छा करते हैं और पैसा कमाने का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिलहाल इन आरोपों पर महापौर नीरज पाल का बयान आना बाकी है। चाणक्य न्यूज इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस मामले की प्रतिक्रिया और दस्तावेजी तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहा है। देखते रहिए चाणक्य इंडिया न्यूज पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है
आपसे नहीं हो पाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।